तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपकी साइंस करा रहा था, जिसमें केमिस्ट्री के आपके 1000 क्वेश्चन और बायो की आपके 1000 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी आपके 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब टोटल आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो नया आए उनके लिए दोस्तों मैंने सोचा बता दो, तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ताम्र एवं चीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आंसर आपको पता है तो आप लोग साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। तो देखिए ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कांसा। क्या दोस्तों, टीन और ताम्र से मिलकर जो आपका कांसा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए कौन सा अधातु यानी कि नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव होता है वो कौन सा नॉन मेटल है, तो ये आपका ब्रोमीन होता है। क्या दोस्तों, ब्रोमीन होता है जो ये आपका द्रव होता है कमरे के तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु यानी कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, सोल्डर। क्या दोस्तों, सोल्डर कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, क्या कहते हैं, सोल्डर। चलिए कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो कार्बन का जो सबसे अधिक अपरूप होता है वो सबसे जो कठोर होता है वह कौन सा, ये आपका होता है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। कार्बन का ये अपरूप है जो सबसे कठोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। और देखिए कॉपर को अगर वायु में आप जला रहे हैं तो कौन सा यौगिक बनेगा। तो देखिए कॉपर को वायु में जलाएंगे तो ये आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या दोस्तों, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है आपका, सिलिका एक, देखिए सिलिका एक है उप धातु। क्या है, सिलिका एक उप धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिका एक उप धातु थी। इसके बाद धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है। मतलब धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, तो ये धातुओं के किस गुण धर्म को बतलाता है। तो ये किस गुण धर्म को बतलाता है, तो ये आपका आघात वर्ध्यता को, किसको दोस्तों, आघात वर्ध्यता को बतलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। तो एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमलगम। क्या दोस्तों, अमलगम कहते हैं। जो धातु पारद है उसे अमलगम कहते हैं। चलिए लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो लोहे पर अगर भाप की अभिक्रिया कराएं तो उसमें कौन सा गैस बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा गैस बनेगा, तो ये आपका बनता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक से प्रायः नहीं होता है। तो कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक से प्रायः नहीं होता है, तो ये आपका कौन सा है, अब जल में विलेयता। क्या दोस्तों, जल में विलेयता है जो कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है, ये ऑप्शन आपके हैं। तो इसमें देखिए कौन सा है, कि आपका ग्रेफाइट होता है। क्या दोस्तों, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिक जो है आपकी प्रवाहित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पर देखिए आपका हीरा होता है कार्बन का अपरूप और ग्रेफाइट भी होता है। तो दो आपके ऑप्शन हो गए, यानी कि आपका फ्लोरीन भी होता है, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से कौन सा एल्कोहल जो है पीने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो एल्कोहल कोई भी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये आपका एथेनॉल, कौन सा दोस्तों, एथेनॉल है जो अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। चलिए कार्बन क्या है, कार्बन एक धातु है, ये धातु है, ये उप धातु है। तो कार्बन एक आपका जो है अधातु है, क्या नॉन मेटल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है दोस्तों, इसका क्वथनांक बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो ये आपका होता है 334। कितना दोस्तों, 334। चलिए साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है, क्यों। तो ये इस क्योंकि दोस्तों ये जो है मृदु जल में, किस कहाँ पर होता है दोस्तों, मृदु जल में। जो मृदु जल में होता है, कठोर जल में साबुन का काम अच्छी तरीके से नहीं होगा, मृदु जल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में अविलेय है। तो जल में कौन सा विलेय यानी कि अविलेय की बात करी जो जल में नहीं घुलता है।
तो ये आपका कौन है, तो ये आपका एथाइन है, एथाइन जो जल में अविलेय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट के ये आपके क्या अपरूप हैं, क्या दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। चलिए उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है, तो उस हाइड्रोकार्बन जिससे आपका एथेनॉल बना है, तो ये एथेनॉल किससे बना है, तो ये आपका बना ईथेन से। किससे दोस्तों, ईथेन से आपका एथेनॉल बना है। चलिए पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल के लिए आपका कौन सा, ये आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है पेपर में। चलिए रबर निम्न में से किसका बहुलक है, तो रबर किसका बहुलक है, तो रबर आपका आइसोप्रीन का है। किसका दोस्तों, आइसोप्रीन का जो रबर है आपका बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है, तो ऊष्मा का सुचालक आपका कौन सा है, तो ऊष्मा का सुचालक है आपका ये ग्रेफाइट। क्या दोस्तों, ग्रेफाइट है जो आपका ऊष्मा का सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज कैसा होता है, पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है। तेल लगा कागज आप देखेंगे तो उसमें जो आपका अपारदर्शक होता है, मतलब उसके आर पार आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो एक ही पदार्थ से मिलकर, जो यहाँ पर देखिए एक ही पदार्थ है, तो यहाँ पे यौगिक आपका दो यौगिक से बनकर बनता है, और मिश्रण भी आपका जो है दो यौगिक से बनता है, लेकिन द्रव भी आपका मिश्रण होता है, लेकिन जो तत्व होता है ये आपका एक ही परमाणु से मिलकर बनता है। चलिए दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये पदार्थ कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है यौगिक। क्या दोस्तों, यौगिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है, दो या दो से अधिक अशुद्ध मतलब अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देने से क्या बनता है, तो ये आपका बनता है क्या दोस्तों, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों से, अगर दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो आपका यौगिक बनेगा, अगर दो या दो अधिक से मिला रहे हैं तो आपका एक मिक्सचर बन जाएगा। 3-4 जितने भी पदार्थों को मिलाएंगे तो आपको वो मिक्सचर बन जाता है, यानी कि मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, जिसमें जो देखिए ऐसे कौन से तत्व हैं जिसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो देखिए वो आपके कहलाते हैं क्या, उपधातु। उनको उपधातु के आपका पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उनको उपधातु के रूप में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, देखिए मेटल है, देखिए यहाँ पर पूछा मेटल है लेकिन विद्युत का कुचालक है, तो वो कौन है, देखिए वो है आपका लेड आपका। देखिए इसमें आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातु है बट ये कुचालक है। चलिए विद्युत की कुचालक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो धातु चमक किस में पाई जाती है, तो ये आपका देखिए कौन सा है, आयोडीन भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो इनमें से कौन एक यौगिक है, तो यौगिक आपका कौन है, अमोनिया। कौन सा, ये अमोनिया, यानी कि NH3। देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, तो ये आपका यौगिक है, इन 2 अणुओं से मिलकर आपका ये बना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।